हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि राजस्थान में जो आपकी वन रक्षक और जो वनपाल एग्जाम है उससे संबंधित अपन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड पेपर 2010 में जिसमें कि जो सामान्य ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इन प्रकार के क्वेश्चनों को आप देख करके एग्जाम के लेवल का पता लगा सकते हैं। तो देखिएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं इसको भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपने कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आपके वन होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 33%। कि 33% क्षेत्र पर 33% जो क्षेत्र है उस पे आपके वन होना आवश्यक है। सेकंड अपना क्वेश्चन है कि बात करें अपन सेकंड क्वेश्चन की, तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। कहाँ पर आपके दिन और जो रात हैं वो बराबर होती हैं। तो आप सबको पता है कि ऑप्शन देखो दे रखे थे, कर्क रेखा पर, ध्रुवीय रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर। तो जो आपकी ध्रुवीय रेखा है या जो ध्रुव जो होते हैं उन पे क्या है, दिन और जो रात की अवधि है, दिन और रात की अवधि वो बराबर होती है। दिन और जो आपकी रात की अवधि है वो बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बीकानेर नगर का पुराना नाम क्या था। बीकानेर नगर का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन आपके आए थे, जांगल प्रदेश है, मेदपाट है, कांठल है या मारवाड़ है। तो देखिएगा जो बीकानेर का जो पुराना नाम है वो आप सबको पता है कि इसको अपन जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। इसको किसके नाम से जानते थे अपन? जांगल प्रदेश बोलते थे बीकानेर को। तो ऐसे अब किसका पूछ सकता है आपको? नागौर का पूछ सकता है। तो नागौर का आपको कमेंट करके बताना है कि नागौर का पुराना नाम क्या है। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना वो है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आपका जो राजस्थान का जो राज्य पक्षी, अब क्या है जल्दबाजी में इंडिया का आप मोर टिक कर देते हो, लेकिन जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो है आपका घोड़ावन। और मैं आपको बता दूं जो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है घोड़ावन, इसको आपको 1981 में 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। और इस पर जो है जो 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो कि आपका कौन से क्षेत्र में, ये आपका शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है। कहाँ का फेमस है आपका? जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है उसका फेमस नृत्य आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है। इसके अलावा जैसे मान लो तेरह तारी नृत्य है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी, ये भी आपके ऑप्शन में। तो नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलते हैं अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, हालांकि ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो आपके जो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, हाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाल ही में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उन सब के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है साइंस से संबंधित था कि नर जनन ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो आप सबको पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नर जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसके अलावा बात करें भाई नर के द्वारा, तो ये हो गया आपका, जबकि जो मादा के द्वारा है वो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक तो आपका होता है एस्ट्रोजन, एक तो आपका होता है एस्ट्रोजन, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ग्रंथियों से संबंधित आपका जो सामान्य विज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आया था अपना कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान आपको पता है व्यवहार का विज्ञान। अब देखो हालांकि साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका क्वेश्चन है आपका? साइको का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके जीएस में पूछा गया था। तो भाई जो वर्तमान जो मनोविज्ञान है उसका पिता किसको मनोविज्ञान है वो किसको बोलते हैं? तो व्यवहार का जो विज्ञान है उसको अपन मनोविज्ञान बोलते हैं। कहने का मतलब इसको आप साइंस की ब्रांच से भी रिलेट कर सकते हो कि विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या है, इस पेपर से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग प्रकार की है। ऑप्शन है 125, 251, 242 और 241। देखिएगा ये सारी आपकी देखो तीनों क्या हैं, विषम संख्या हैं, जबकि ये कैसी है आपकी? सम संख्या है। कैसी संख्या आपकी? सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अलग का चयन करना था तो ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि आपका कि अलग जो कैटेगरी है
वो कौन से ऑप्शन में नज़र आ रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के आपको देख के जाने हैं। अब जैसे उस टाइम पूछा गया था कि उस टाइम के जो आपके दूरसंचार मंत्री कौन थे, तो जो भी आपके रिसेंटली वर्तमान में जो भी आपके मंत्री हैं, वर्तमान में आपको मंत्रिमंडल पढ़ के जाना है। ध्यान रखना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा कि वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है वो राजस्थान के प्रक्षेप में प्लस भारत के प्रक्षेप में, दोनों आपको पढ़ के जाने हैं। राजस्थान और भारत का मंत्रिमंडल, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना जो 11 है कि हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस गवर्नर की हत्या उसके अंगरक्षक द्वारा कर दी गई। तो देखो इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में, तो ये क्या है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करंट के अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी अपन काउंट भी करके बता देंगे कि करंट के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आने वाले हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना कि 2011 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो आगामी खेल प्रतियोगिताएं आपको पढ़ के जाना है। जो आपका टॉपिक है आगामी खेल प्रतियोगिताएं, वो आपको पढ़ के जाना है, आगामी खेल प्रतियोगिता। हालांकि इससे संबंधित जो वीडियो है मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये सारे वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपके सारे ये जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, भारत का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा जो आपका आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, वो क्या है, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। कहने का मतलब यहाँ से जो आपके अंतरिक्ष जो यान है वो यहाँ से प्रक्षेप किए जाते हैं, यहाँ से भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित पूछा गया कि लाल किले का निर्माण का श्रेय है किसको है। तो आपको पता है कि लाल किला जो कि आपका दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण आपका शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण आपके शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान जी के संबंधित है कि चंद्रभागा नदी कौन से जिले में बहती है। चंद्रभागा जो नदी है वो कौन से जिले में बहती है। तो जो चंद्रभागा नदी है वो आपके झालावाड़ जिले में बहती है। कहाँ पर बहती है, झालावाड़ जिले में आपकी चंद्रभागा नदी बहती है। तो राजस्थान की नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की नदियों से संबंधित, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका राजस्थान का भूगोल है उसका टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO कितने प्रतिशत उत्तरदायी है। कहने का मतलब कि आपका जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो कितने प्रतिशत उत्तरदायी है। कहने का मतलब आपको जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सी गैसें हैं, जैसे CO2 है भाई, इसका अधिक उत्सर्जन है, तो जिनके कारण से आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो आपको अच्छे से थोड़ा देख के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि जब खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो तो कौन सी बीमारी होती है। कहने का मतलब कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से। तो आप सबको पता है क्वाशियोर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो मतलब कि आपको जो साइंस में आपका टॉपिक है रोग, डिजीज, बीमारी है, वो आपको पढ़ के जाना है। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा अपन ने देखा था ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फिर देखो साइंस का क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो रोगाणु से रक्षा करना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अपना जो ब्लड है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपका प्लाज्मा है, एक तो प्लाज्मा होता है, एक में क्या है, एक तो आती है आपकी RBC, एक आती है आपकी WBC, और आती है आपकी प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स। तो देखो RBC, अब इसका क्या है कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो लाल रुधिर कणिका है, इनका जीवन काल आपसे पूछा जा सकता है, तो 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं जो कि आपके बाह्य रोगाणु से रक्षा करती हैं, शरीर की एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं ये, तो इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है, उसमें 90% भाग जल होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई। तो ये वुंट करके आपको याद रखना है, वुंट द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई थी। तो देखिएगा साइकोलॉजी का ये सेकंड क्वेश्चन है, तो साइकोलॉजी का पार्ट भी आपसे पूछा गया था उस वाले एग्जाम में। देखिएगा आगे अपन चलते हैं कि स्मरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले गठित होती है। तो प्रत्याभिज्ञान, ठीक है, प्रत्ययों का जो नॉलेज है, जो भी चिन्हों का नॉलेज है वो सबसे पहले गठित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है
कि राम बीज गणित नहीं समझता किंतु वह एक अच्छा कलाकार है, तो राम के मस्तिष्क का कौन सा भाग विकसित है? दायां भाग, ध्यान रखना। कौन सा भाग? दायां भाग। अगर जैसे मान लो कि किसी में विशेष जो गुण होते हैं, विशेष गुण जिस बालक में होंगे तो उसका दायां भाग अधिक मजबूत होगा, अधिक बलशाली होगा। अगला क्वेश्चन आया था अपना कि अकबर, सुतो, जिजके, जान सिराने साहब किस वीर पुरुष के लिए ऐसा कहा गया है? तो महाराणा प्रताप जो थे राजस्थान के, उनके बारे में ऐसा कहा गया है। तो क्योंकि आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध था, जो हल्दी घाटी आपका युद्ध था वो आपका भाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपके आया है, तो आपको महाराणा प्रताप को अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि इस पेपर से आपको ये मतलब नहीं है कि इससे आपको ये आइडिया लगाना है किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शीतकाल में आने वाले प्रवासी पक्षी जो लोक गीतों में गाया जाता है, अब कौन सा है? मोर है, या फिर आपका सोन चिड़िया है, गोडावन है, या कुर्जा? तो आपको पता है कुर्जा गीत जो होता है, ठीक है, कुर्जा गीत तो कुर्जा पक्षी के लिए गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 24 जो क्वेश्चन आया था कि यदि किसी स्थान पर तापमान में अचानक कमी होती है तो आर्द्रता में क्या होगा? अब जैसे आपको पता है कि तापमान में जब कमी हो जाएगी, टेम्परेचर आपका कम होगा, भाई अगर मान लो कि तापमान कम है, जैसे इस वातावरण का तापमान कम है, तो तापमान कम होगा तो क्या है? जल वाष्प कम बनेगा। भाई जल वाष्प की मात्रा जब वायुमंडल में कम हो जाएगी तो आर्द्रता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो घटती है, ठीक है, आर्द्रता घटती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा था कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो आप सबको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो डेंसिटी है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है, पानी की जो डेंसिटी है वो सर्वाधिक होती है, और आयतन सबसे कम होता है, इसको भी ध्यान रखना है। 4 डिग्री पे घनत्व सर्वाधिक और आयतन कम होता है। अब पूछा गया साइंस से संबंधित कि अम्लीय घोल का पीएच क्या होता है? तो 7 से कम होता है, तो लेस देन आपका 7 होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका एसिड है, जो अम्ल है, उसका पीएच मान 0 से 6.9 तक हो सकता है, 7 से कम। इसके बाद बात करें जो उदासीन आपके विलयन हैं, उनका जो पीएच मान है वो 7 होता है, और जो आपके क्षार हैं जिनको बेस बोलते हैं, उनका जो पीएच मान है वो आपका 7.1 से 14 के बीच में होता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि राजस्थान की विद्यालय शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको पता है बीकानेर में। भाई शिक्षा जो निदेशालय है वो कहाँ पर है आपका? राजस्थान का जो शिक्षा निदेशालय है वो कहाँ है आपका? बीकानेर में। आप सबको पता होना चाहिए कहाँ पर है, बीकानेर में है। तो प्रमुख जो अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान जीके के भी आपके देखो, जब भी आप चैनल पे जाओगे तो राजस्थान जीके कैप्सूल के रूप में यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो मिलेंगे, जहाँ पे आपके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर किए जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देख के जाते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित पूछा गया है कि पंचायत राज की आधारशिला क्या है? तो आपकी जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत जो होती है, अब ग्राम पंचायत इसमें क्या त्रिस्तरीय होता है, पंचायती राज त्रिस्तरीय। और ये लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। कहाँ से? आपके नागौर से। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है महाकवि जो माघ हैं वो शिशुपाल वध के रचयिता हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो कालिदास की रचनाएं कौन सी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतु संगार है, ये सारी कुछ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आया कि राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। देखो ज्योग्राफी का ये सेकंड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय, अब जैसे आप सबको पता है कि जो आपका राजस्थान है, बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसकी टोटल आपकी लेंथ 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। तो कितनी लगती है पूछा गया, पूछा जा सकता है सबसे अधिक किसकी लगती है? तो जैसलमेर करके आपको याद रखना है, 464, ठीक है। इसी प्रकार गंगानगर की कितनी लगती है? 210 लगती है। बात करें आपके बाड़मेर, बाड़मेर की 189 है, बीकानेर की 168 है। तो ये सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे कम किसकी लगती है, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो आप सबको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अब देखो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज आप सबको पता है, भाई दयानंद सरस्वती ने तो आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की आपके राजाराम मोहन राय के द्वारा, राजाराम मोहन राय के द्वारा आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग करके आपको याद रखना है।
ठीक है। रामकृष्ण मिशन, भाई जो रामकृष्ण मिशन था वो परमहंस के द्वारा चलाया गया था, तो विवेकानंद या परमहंस का नाम इसको आप इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो अशोक स्तंभ आपके बिहार में है, बोधगया बिहार में है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भाखड़ा बांध स्थित है, जो आपका भाखड़ा बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है कि सतलज नदी पे, जो आपको सब ये भी पता होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका ये पंजाब है भाई, यहाँ पे एक तो आपकी आ रही है सतलज और एक व्यास नदी, ठीक है, तो इन दोनों के संगम पे बनाया आपका सॉरी सतलज पे बनाया आपका भाखड़ा बांध। कौन सा बांध, भाखड़ा बांध बनाया सतलज नदी पे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में जस्ते का, ठीक है, जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। ध्यान रखना कि जस्ते जो आपका जिंक है उसका सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो आपका राजस्थान है, ये पूछा गया। तो मतलब कि इसके जो आपके राजस्थान के जो भी उद्योग धंधे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको पता है कि जो आपकी ओजोन लेयर जो होती है वो सूर्य से आने वाली जो भी आपकी पराबैंगनी जो रेज हैं, किरणें हैं, उनसे अपनी रक्षा करती है, जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर कम रहे। तो हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है उनको रोकने का कार्य करती है आपकी ओजोन लेयर। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है, कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं, बिल्कुल सही बात है। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर के द्वारा किया गया। डायनामाइट का आविष्कार आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। जबकि फाउंटेन पेम्स जेम्स वाट, क्योंकि जेम्स वाट का तो आपको पता है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था इन्होंने। किसका किया था, भाप के इंजन का आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 37, कि एक वन रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। रोबीला व्यक्तित्व, तो ये तो ऐसे ही पे गलत हो गया भाई। आप एक वन रक्षक, जैसे मान लो सपोज दैट आप एक वन रक्षक हो तो आप क्या करोगे, कठोर अनुशासन और गंभीर व्यवहार, तो इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए अनुशासन, ठीक है, अनुशासन ही हो गया तो अनुशासन कठोर नहीं होता। प्रकृति प्रेमी और अनुशासन प्रिय, घुमक्कड़, तो ये गलत हो गया। तो प्रकृति प्रेमी और अनुशासन प्रिय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर जो सीवी रमन थे, जिन्होंने आपके रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, ने किस विषय में नोबेल पुरस्कार, तो उनको जो भौतिकी है, फिजिक्स का जो क्षेत्र है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, उसके क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिला था रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। और विज्ञान दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन के याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो आप सबको पता है सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं। तो आपके जो भी मेटल्स हैं अर्धचालक, तो कहने का मतलब आपको आवर्त सारणीय तत्वों के बारे में आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का नेता कौन होता है, तो मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका राजस्थान पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपका जो हिस्ट्री है वहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भील समाज में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जागृति पैदा करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप सबको पता है कि जो गोविंद गुरु थे, उनके द्वारा जो भील समाज है उसमें आपको पता है कि जो भील समाज था उनमें जो जन जागृति का जो कार्य है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद देखो राष्ट्रमंडल से सेकंड क्वेश्चन आ गया, 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो जो रिसेंटली आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, जो भी आपके रिसेंटली राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर का टॉपिक, खेलों से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर देखो साइंस का पोर्शन का भी अच्छा पूछा गया था। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखिएगा कूलाम जो आपका मात्रक होता है वो होता है आपका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का मात्रक। वोल्ट होता है विभव का मात्रक या विभवांतर, और प्रतिरोध का होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप सबको पता है जो आपका अब देखो वैसे तो आपकी यकृत होती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखो तो सेकंड नंबर पे आएगी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है।
तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ग्रंथियों का ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी आपका नर जन्म ग्रंथि से स्रावित हार्मोन पूछा था, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। मानव शरीर का सबसे अधिकांश भाग किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो पीतल जो आपका है कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। तांबा और जो जस्ता है उससे मिलकर के पीतल का निर्माण होता है। तो मिश्र धातुओं का टॉपिक भी आपको देख के जाना है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, आप देख के जाओगे ये भी। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान तो पहला है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। कब घोषित किया गया था, 1983 में इसको राजकीय जो वृक्ष है वो घोषित किया गया था, और इस पे 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है। एक आपको जो खेजड़ी जो आंदोलन है वो भी देख के जाना है, 1730 वाला, वो भी आप पढ़ के जाएंगे, जिसमें कि अमृता देवी के द्वारा पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, जहाँ आपका जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है उसको मेला भी लगता है। और विश्व का एकमात्र आपका वृक्ष मेला भी वहाँ पे आयोजित होता है, तो ये भी आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 49 की अपन बात करें कि किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है, तो आपका जो टाइटेनियम जो धातु है उसको अपन भविष्य की धातु बोलते हैं। मेटल ऑफ फ्यूचर किसको बोलेंगे, टाइटेनियम को बोलेंगे। तो देखो मेटल से भी लगभग दूसरे से तीसरा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि घना पक्षी विहार किस जिले में है, घना पक्षी विहार किस जिले में है, तो आपका भरतपुर में है घना पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे आपका जो साइबेरियस जो क्रेन है उनके लिए फेमस है। तो दोस्तों ये था आज का अपन ने पेपर डिस्कस किया है वनपाल और वनरक्षक के लिए। इनमें से मुश्किल आपके जैसे मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप एक बार वापस से वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और वनपाल और वनरक्षक से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है आपको चैनल पे सब कुछ पड़ा है, छोटे छोटे वीडियो आप आराम से जाके उनसे सिलेक्शन ले सकते हो। टॉपिक वाइज आपको राजस्थान जी के सब कुछ मिल रहा है एक ही जगह, मैथ्स वगैरह। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो ऐसे वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।